अपना मैं परिचय दूँ तो मेरा नाम अभय सोनी है। मैं 17 बैच IPS हूँ गुजरात कैडर का, और अभी एज असिस्टेंट पुलिस सुपरिंटेंडेंट अमरेली सब डिवीज़न में कार्यरत हूँ। अभी लोकल इलेक्शन चल रहे हैं तो उस हिसाब से मेरी रेगुलर विजिट है। तो आसपास के गांव जो है मेरे ही सब डिवीज़न में पड़ते हैं। तो यहाँ सरमड़ा में विजिट कर रहा था तो देखा मैंने कि ये इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी बिल्डिंग कौन सी है। अचानक से मेरे नज़र पड़ी तो बड़ी भव्य बिल्डिंग है। बोले कि यहाँ पे मंदिर है, स्कूल है, आश्रम है, और इतनी बड़ी मतलब आपके स्टूडेंट्स है यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो आपकी संख्या देख के बड़ी खुशी हो रही कि इतने बड़े लड़के इतने साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपके स्वामी जी बहुत ही हम्बल, बड़े स्वामी जी भी बहुत ही विनम्र आया तो मेरा स्वागत किया उन्होंने अचानक से विजिट में। मैं तो खैर अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा कंपाउंड पढ़ने को मिल रहा है। मुझे याद है मैं 2008 में, आज से लगभग 13 साल पहले 10वीं में था, तो हमारी जो स्कूल थी उसमें वो सीमेंट की जो है चादरें लगी रहती थी क्लास पे, गर्मी में ऊपर से गर्मी पड़ती थी। इस तरीके की स्कूल में हम लोग पढ़े हैं। तो आपको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा आपको सानिध्य मिल रहा है, तो इसका बहुत आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं सभी भी। आप अलग अलग बैकग्राउंड से है, किसी की फैमिली की परिस्थिति अच्छी है, किसी की भगवान की कृपा है, तो इस तरीके से आप सभी को जो ये मौका मिला है संतों के सानिध्य में रह के पढ़ने का, ये अपने आप में आपको एक भगवान का आशीर्वाद है आगे बढ़ने के लिए। मुझे पता है मैंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया। 8वीं 10वीं हमारे पास तो टीचर नहीं होते थे, हम खुद पासबुक ला के पढ़ते थे। उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं था जहाँ से कुछ पढ़ सके, लेकिन फिर भी कुछ करके अंदर से एक जो सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, खुद से हम लोग आगे बढ़ने का हमेशा सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने का सोचते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों के पास स्पेशल चीज़ है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिस चीज़ को मैंने अपने बचपन में खोया, और मैं खोया तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ हद तक नहीं पा पाया, वो है कि बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित रूप से परंपरागत चले आ रहे संस्कार। आप जिस संस्था में हैं वो एक बहुत ही पुरानी संस्था है, उनके अपने विकसित किए हुए संस्कार है, परंपराएं हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलता है कि संस्कार का, परंपरा का, चरित्र का अपने जीवन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, आप बड़ी पोस्ट पे जाते जाओगे। अभी इस टाइम पे मेरे अंडर 1000-1500 आदमी काम कर रहे हैं, सारे पुलिस के। तो अब मुझे पता चलता है कि हाँ, किसी का कैरेक्टर, किसी के चरित्र, किसी के संस्कार, किसी के मूल्य, किसी के एथिक्स, मॉरल्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी सरकारी आदमी जो काम करता है, वो जो मॉरल्स, एथिक्स, संस्कार है वो आपको इसी उम्र में दे दिए जाते हैं। जो आपको अभी इस उम्र में दिए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अभी से जो आपको आपके गुरु आपको जो आप ठीक है साइंस पढ़िए। मैंने अपने कॉलेज के टाइम बताता हूँ, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से। अपने आप में ये इंडिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। मैंने IIT बॉम्बे में रिसर्च किया है, IIM त्रिची में रिसर्च किया है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज से रिसर्च फेलोशिप की है। मैंने ऑलमोस्ट ऑल द टॉप जो होती है इंस्टीट्यूट टच कर लिए है। साइंस बात कर लो, रिसर्च बात कर लो, टेक्नोलॉजी के मामले में, सब चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अभी आज भी सोचता हूँ कि अगर मेरे को एक सिस्टमेटिक तरीके से जो डिसिप्लिन्ड संस्कार होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, माता पिता ने अपने जीवन में जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो दिए। लेकिन क्या क्या होता है, हम एक सामाजिक संस्कार की बात कर रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत संस्कार से ज़्यादा एक सामाजिक संस्कार, कि हमें समाज में किस तरीके से बढ़ना है, समाज में किस तरीके से रहना है। आज आप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आज 1000-1200 लड़कों का आप ग्रुप है, तो एक समाज बन गया है ये आपका। हम अपने परिवार में तो किसी भी तरीके से रह सकते हैं, अपने भाइयों से झगड़ सकते हैं, अपनी बहनों से झगड़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से झगड़ सकते हैं, ये चीज़ डिमांड कर सकते हैं, वो चीज़ दो मेरे को, ये चीज़ दो। लेकिन हम एक समाज में किस तरीके से रहना है, सामाजिक जो आदमी बनता है, आज कोई भी हम अकेले नहीं रह सकते। आज इतना बड़ा कैंपस है, समझो इतनी सारी बिल्डिंग है, ये सारी बिल्डिंग किससे है? ये सारी बिल्डिंग कोई ये फूल पौधे पत्थर ये किसी से नहीं है, ये सारे इंसानों से है। अगर आज आप 1000-1200 लोग नहीं हो, आज यहाँ पे साधु संत नहीं हो, ये सारी बिल्डिंग पड़ी रहे, ये खंडर हो जाएगी, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन आज जो यहाँ पे साधु संत रह रहे हैं, इतने महान गुरु रह रहे हैं आपके,
आप सभी को ये शिक्षा दे रहे हैं, जो ये इकोसिस्टम जो फंक्शन कर रहा है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो ये इकोसिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है वो आप सभी के होने से है। ये जो इकोसिस्टम, जो सोशल इकोसिस्टम बनता है, जो इसमें संस्कारों का आदान प्रदान होता है, आप लोग क्या सीखते हैं अपने गुरुओं से, आप किस तरीके से अपने फ्रेंड से बिहेव करते हैं, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखने का है। क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग हुई है सामाजिक आपके बिहेवियर की, वो आपको आगे जीवन में हमेशा लेके जाएगी। आप यहाँ से आज आप समझ लो भाई साहब पास आउट होके आप यहाँ से कोई जॉब करते हैं। आज जॉब में एक बार एंटर करने के बाद आप कितने इंटेलिजेंट हो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हो ये बहुत मैटर करता है। आप भावनात्मक रूप से कितने स्टेबल हो, किसी दूसरों की भावनाओं को कितना रेस्पेक्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं देखा गुरुजी रास्ते में निकलते हैं तो सभी प्रणाम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको एक तरीके से एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा इंसान बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ जो भी चीज़ आपको सिखाई जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, 10वीं 12वीं जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो तो आपके व्यक्तिगत कैरियर के लिए ज़रूरी है ही है, लेकिन मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी जो कैसा है, आपका सामाजिक बिहेवियर कैसा होगा आगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी ट्रेनिंग कोई दूसरे स्कूल में नहीं मिलती। वहाँ बच्चे आए 10वीं में पढ़ के चले गए, पास हो गए, 90% मिल गए, 100% मिल गए, लेकिन उसका व्यक्तिगत विकास कितना हुआ, हमेशा ज़ीरो रहता है। तो आप लोगों के पास जो स्पेशल चीज़ है वो व्यक्तिगत विकास करने का, आपके खुद के इमोशनल इंटेलिजेंस, आप खुद इमोशनली कितना स्ट्रांग होते हो, सामने वाले की, आज आप टीम लीडर बनोगे, कल समझ लो कि मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अगर कोई आप कंपनी में ही काम करते हैं, समझ लीजिए कंपनी में किसी मैनेजर के पद पे कार्यरत है, तो आप देखोगे आपके साथ 20 लोग काम कर रहे हैं, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, तो आपको सभी की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया बस वही है, शासन शब्द ही मेरा शासन, ऐसा नहीं चलता है। आपको दूसरों की भावनाओं को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक लिविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप जो है उसमें आउटपुट दे पाओगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अर्जेंट जो अभी जो इमीडिएट अनुभव है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और वो सारी चीज़ों के लिए आपको जो आपके गुरुदेव है, जो आपका जो ये सिस्टम है स्वामीनारायण संप्रदाय का, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप यहाँ से जो भी सीखे, मेरे लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके साथ और समय व्यतीत करना पसंद करता, बहुत पसंद करता, आप सभी से बात करना पसंद करता। मैं तो ढूंढता हूँ बच्चे कहाँ है, बच्चे कहाँ है। स्कूल तो अभी खुली नहीं है, अभी धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं। एक साथ इतने सारे स्टूडेंट देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं सह दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आपके स्वामी जी का, बड़े स्वामी जी का, कि उन्होंने मौका दिया मुझे इंटरेक्ट करने का। समय की पाबंदी के हिसाब से और मेरा अभी कल चुनाव होने की वजह से और भी विजिट बाकी है, इसलिए मैं आपसे रजामंदी लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। એમણે આઈપીએસ પરીક્ષા પાસ કરી, તો કેવી રીતે પાસ કરી, કેટલી મહેનત કરી, એ સાહેબ પાસે આપણે જાણવું છે, પણ એને માટે સાહેબને વિનંતી કરીએ કે ફરીને પધારે આ સંસ્થામાં અને છોકરાઓને, તમને બધાને એમનો પૂરો લાભ મળે। એક થોડા સમય પહેલાં અમારે એક પાસ્ટ સ્ટુડન્ટ, મેં એમને પૂછ્યું કે તું શું કરે છે? હું પાયલોટ છું અને મોટું પ્લેન ચલાવું છું। અહીંયા ભણતો હતો ત્યારે બહુ સામાન્ય, એટલો બધો તેજસ્વી પણ નહીં, તો કેવી રીતે પાયલોટ થયા? તો એમણે કીધું કે અહીંયા એકવાર હેલિકોપ્ટર આવ્યું હતું, આ કેમ્પસમાં ઉતર્યું હતું, એનો એક પાયલોટ હતો, એટલે બધા બાળકોને બેસાડી અને પાયલોટ સાથે વાત કરાવી હતી, કેવી રીતે હેલિકોપ્ટર, એમણે એક ચક્કર પણ લગાવ્યું અને બાળકોને વાત કરેલી। ત્યારે આ વિદ્યાર્થીએ સંકલ્પ કરેલો મારે પાયલોટ થવું છે। ગામડાનો બાળક, એણે ક્યારેય એરપોર્ટ જોયું નહોતું, અને અહીંયા એમણે એવું એક માર્ગદર્શન એને મળ્યું, તો એ ભણી અને પાયલોટ થયા। તો આપ જેવા આઈપીએસ અધિકારી અને તમે પણ એક સામાન્ય પરિવારમાંથી એટલે પહોંચ્યા છો, તો તમારું માર્ગદર્શન આ બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને મળશે તો આમાં ઘણા બાળકો એ આઈએસ બનશે, આઈપીએસ બનશે। એના માટે આપ જરૂર આ સંસ્થામાં પધારજો અને બાળકોને લાભ આપજો। જય શ્રી